In previous class, we have discussed about in GOC bond fission. Okay, bond fission हम लोग देख चुके हैं. Today we will discuss about reagents in GOC. GOC का सेकंड टॉपिक होगा, वो होगा आपका reagents. बॉन्ड फिशन हम लोग देख चुके हैं, जो फर्स्ट टॉपिक था इन फर्स्ट लेक्चर बॉन्ड फिशन, ये देख चुके हम लोग, पढ़ चुके हैं. सेकंड टॉपिक होगा आपका reagents. Reagents, it is also called attacking species. हिंदी में बोलेंगे अभिकर्मक. डेफिनेशन देखें तो ऐसी चार्ज्ड एंड और डिस्चार्ज्ड स्पीसीज जो रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाती है. रिएजेंट कहलाती है. देखिए क्या, ऐसी चार्ज और डिस्चार्ज स्पीसीज जो रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगी, दैट इज क्या है, रिएजेंट्स. वो क्या होंगे आपके रिएजेंट्स. दीज आर थ्री टाइप्स. रिएजेंट्स जो होंगे वो आपके थ्री टाइप्स होंगे. थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज दैट इलेक्ट्रोफाइल. Second is nucleophile, and third and last free radicals. Free radicals, CALS. Okay. इसे मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगी और इनके बारे में स्टडी करेंगे. लिख लीजिए आप एक बार. रिएजेंट्स को मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगी बाय नाइट्रिफिकेशन ऑफ बेंजीन. नाइट्रिफिकेशन ऑफ बेंजीन. ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है, What is the reagent in nitrification of benzene? बेंजीन की जो नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन है, नाइट्रीकरण जो रिएक्शन है, उसके अंदर रिएजेंट क्या है. तो देखिए क्या बच्चे आंसर देते हैं, HNO3. ये गलत है या सही है वो अभी हम देखेंगे. बेंजीन इन नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिएक्शन विथ HNO3 in presence of concentrated H2SO4 and product nitrobenzene, and byproduct is H2 water. अभी हम लोग सिर्फ रिएक्शन को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि रिएजेंट क्या है आपका, रिएजेंट आपका क्या है, HNO3 है. बट जब इसकी मैकेनिज्म आप लोग देखेंगे तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि HNO3 इसका रिएजेंट नहीं है, इसका रिएजेंट कुछ और ही है. वो देखिए क्या होगा. इसके मैकेनिज्म देखते हैं. इस चीज को बताने का उद्देश्य मेरा सिर्फ ये है कि रिएजेंट क्या है, बस. ठीक है. फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन विथ H2SO4 and form nitroniamine. What is nitroniamine? And H2SO4 and H2O
and hydrogen sulfate ion. Okay. And second step, nitronium ion reaction with benzene. It is benzene. नाइट्रोनियम आयन. ओके, हमें पता है यहाँ पे बेंजीन के अंदर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है और एवरी 6 कार्बन्स होते हैं, एवरी कार्बन्स के पास 1 हाइड्रोजन होता है. सो मैं इसे इस टाइप में लिख रही हूँ. ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, आगे क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और रिमूव हो जाएगा और ये नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा. इसके आगे की रिएक्शन है ये, और क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, नाइट्रोबेंजीन. और ये जो हाइड्रोजन आपका माइनस हुआ है, ये हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, HSO4 के साथ, और वापस क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, H2SO4. H2SO4. ओके, इस HSO4 ने यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया और H2SO4. अब आप मुझे बताइए कहाँ पे इस बेंजीन ने HNO3 के साथ रिएक्शन किया, नहीं किया. किसी भी कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली बेंजीन ने HNO3 के साथ रिएक्शन किया है, नहीं किया है. किसके साथ किया है, नाइट्रोनियम आयन के साथ किया है. इट इज लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, जिसे आप कैटायनिक लिगेंड भी बोलते हैं इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ओके, तो ये क्या है, आपका लिगेंड भी है जो कि डायरेक्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन के साथ करेगा. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 1 नंबर, जो 10 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, उनके अंदर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा बेंजीन की जो नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन है, नाइट्रीकरण रिएक्शन है, उसके अंदर रिएजेंट्स क्या वर्क, कौन सा रिएजेंट वर्क करता है, कौन सा रिएजेंट काम में आता है. तो आप क्या लिखोगे, नाइट्रोनियम आयन. ठीक है, ये. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स. These are 3 types. फर्स्ट इज, हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल्स. इसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही. इलेक्ट्रॉन स्नेही ये 2 टर्म से मिलके बना है. एक होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा फाइल. फाइल का मतलब होगा लविंग ग्रुप. लविंग ग्रुप मतलब कि इलेक्ट्रॉन चाहने वाला ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल. मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला होगा, वो क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल. इट मीन क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीसीज है, एक डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. तो मैं क्या कह सकती हूँ, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग शॉर्टली ई पॉजिटिव में लिखेंगे. अब जब भी लिखूंगी मैं इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करूंगी ई पॉजिटिव से. तो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. इसके अंदर एग्जांपल्स देखेंगे हम. देखिए, खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, खुद के पास डेफिशिएंसी है, तो वो क्या किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता. तो ये खुद भूखा है, भूखा आदमी किसी और को क्या खिलाएगा, वो खुद ही भूखा है. तो ये क्या करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. ठीक है. और देखिए एक चीज़ और है, जो आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, इस टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे. तो आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस है उसका नाम किस बेस पे दिया गया है, क्यों कहा गया है उसको. जैसे आप लोग पढ़ते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, उसमें पढ़ते हो आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन एडिशन रिएक्शन आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो मतलब ये किस बेस पे ये नाम दिया गया है. आप कोई भी रिएक्शन आपके सामने लिखी है और आपसे पूछा जाए बताइए ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप उसे किस टाइप से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम ये है.
जैसा कि बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, हमें पता है कि वो जनरली मैक्सिमम टर्म्स तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों, मतलब किस चीज़ से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि हाँ ठीक है हमने रट लिया, एक बार रट लिया कि ठीक है बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, लेकिन हुआ क्यों, वजह क्या है उसकी, वो हम लोग देख, वजह है सिर्फ और सिर्फ आपका रिएजेंट। अगर आपकी अटैकिंग स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, तो इसी की बेस पे उसका नाम होगा रिएक्शन का। अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर वहाँ पे एडिशन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपका रिएक्टेंट जैसे अभी मैंने आपको बताया था बेंजीन था, बेंजीन पे क्या नाइट्रोनियमाइन ने रिएक्शन किया था, तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट है, और पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और मैंने भी आपको क्या कहा था, रिएजेंट के बेसिस पे ही जो रिएक्शन होगी उसका नाम होगा। तो यहाँ पे ये क्या, कौन रिएजेंट अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब है अगर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह कोई और रिप्लेस हो जाए, सेम प्रॉपर्टीज हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था किसने, NO2 ने, तो इसका सब्स्टिट्यूट, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, नाइट्रोनियम हो गया। तो यहाँ पे रिएजेंट है आपका पॉजिटिवली चार्ज, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इसीलिए बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। आई बात समझ में, ओके। तो आपकी जो मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगी उसके अंदर बहुत मतलब नेमिंग करूंगी, तो वो नेमिंग जो होगी वो नेमिंग किस बेसिस पे होगी, इलेक्ट्रोफाइल के मतलब रिएजेंट के बेसिस पे, कि उसका रिएजेंट कैसा है, अटैकिंग स्पीसीज कैसी है, उसी के बेसिस पे। हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ। अब इन बीच इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। जो भी आपकी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी वो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल्स होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 पॉजिटिव मैथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, C2H5 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, अभी हमने देखा था नाइट्रोनियम आयन पॉजिटिव। ये सारे क्या है आपके, सारे के सारे किस फॉर्म में वर्क करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अगर किसी भी रिएक्शन में ये अटैकिंग स्पीसीज है तो उस रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन। अब एडिशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा वो इसके साथ जो रिएजेंट जो रिएक्शन करेगा, जैसे यहाँ पे बेंजीन था तो बेंजीन के क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ में ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं एक दूसरे के, मतलब इसने इसको रिप्लेस कर दिया इसलिए वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर यहाँ पे सपोज एल्कीन होता तो एल्कीन क्या है, पाई बॉन्ड ब्रेकआउट होता है और एडिशन रिएक्शन देती है, देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन हो जाएगा, तो वहाँ नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसके बेसिस पे जहाँ पे भी ये जो अटैक करेंगे तो वहाँ पे नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसे मैं ऊपर लिखना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए इन्हें। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब जिसके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं तो BeCl2 BF3 एंड BF3। देखिए सेंटर एटम इज BF3, इन BF3 सेंटर एटम इज बोरोन एंड पेरिफेरल एटम आर फ्लोराइड्स। देखिए हमें पता है इन वन कोवेलेंट बॉन्ड हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पे बोरोन के पास सेंटर एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आपका ऑक्टेट रूल, जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब कि जो बोरोन है उस बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब कि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाने चाहिए। जब आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। जबकि यहाँ पे शेयर करने के बाद 3 फ्लोराइड आइन है, 3 फ्लोरीन से जुड़ने के बावजूद भी बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। उसके पास तब भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि अभी भी इलेक्ट्रॉन लेने की, गेन करने की कैपेसिटी रखता है।
तो ये कैसी स्पीसीज हो गई? इट इज वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये किसके फॉर्म में वर्क करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के वर्क में। कैसे वर्क किया वो भी अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, किसके फॉर्म में वर्क करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। थर्ड इसके अंदर हम लोग देखेंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्या? वैकेंट डी, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, फॉर एग्जाम्पल AlCl3 एंड FeCl3। एंड फोर्थ, मतलब कि ये सब किसके फॉर्म में वर्क करेंगे? आपके इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में वर्क करेंगे। अगर किसी भी रिएक्शन के साथ, किसी भी रिएक्टेंट के साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। फ्री रेडिकल्स भी किसके फॉर्म में वर्क करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, ठीक है। एंड कार्बीन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इन इंटरमीडिएट्स के अंदर, स्टडी करवाऊंगी मैं ये आपको। कार्बीन, देखिए कार्बन के अंदर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैसी स्पीसीज हो गई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई, और डेफिशिएंट होते पहले कैसी हो गई? इलेक्ट्रोफाइल हो गई, ठीक है। देन 6 देखिए नाइट्रीन, स्पीसीज आपकी होगी नाइट्रीन। नाइट्रीन के अंदर देखिए RN+, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कैसी? डेफिशिएंट स्पीसीज है। और डेफिशिएंट स्पीसीज है मतलब कि ये कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल। ओके, एंड लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे इससे रिलेटेड, वो आपको बताना है। क्वेश्चन है मेरा NCl5 नहीं बनता है जबकि PCl5 बनता है। व्हाट्स रीजन? NCl5 नहीं बनता है जबकि PCl5 बनता है, रीज़न क्यों है? जबकि दोनों एक ही ग्रुप से है। आपको पता है नानी पापा आंसू सब बीमार हमारी एक ट्रिक है, एक ही ग्रुप से है। ये कौन से ग्रुप से है? 15th ग्रुप से है। तो एक ही ग्रुप से होने के बावजूद भी NCl5 तो नहीं बनता लेकिन PCl5 बनता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न इन्हीं में से आएगा, आप मुझे बताएंगे। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। For example, PCl5, SF6 and IF7. For example, center atom is in PCl5P and 5Cl. How many electron in of center atom? 10 electron. कैसे? 2 2 2 2 2 5 इलेक्ट्रॉन। भैया यहाँ तो 8 से भी ऊपर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फिर भी डेफिशिएंट है। वाई? मैंने ऐसे कहा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। मैडम ऑक्टेट तो कंप्लीट है, यहाँ तो ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फिर भी ये डेफिशिएंट है। इसीलिए इसका आंसर यहीं से आएगा, एक तो यहाँ से आएगा और एक इससे प्रीवियस जो था उससे आएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल से। तो वजह ये है कि जो P है वो हमारा 3rd पीरियड से शुरू हो जाता है। रीज़न मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ढूंढेंगे इसे, लेकिन वजह यह है कि 3 पीरियड से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 3D सीरीज में शुरू हो जाती है। 3D सीरीज शुरू होने की वजह से क्या है, ये 8 इलेक्ट्रॉन और अपने पास रख सकता है। हमें पता है डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, मतलब कि जो डी है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो 18 की जगह 10 तो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन और रख सकता है ये अपने पास। तो इसीलिए PCl5 भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इन प्रीवियस क्लास मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, फ्री रेडिकल है या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने। उसमें ए ऑप्शन था आपका NH2 इस टाइप से, बी था आपका ये, सी था आपका ये, एंड डी था आपका ई ऑप्शन। इनमें से आपको बताना था कौन सा फ्री रेडिकल है और कौन सा नहीं है।
देखिए फ्री रेडिकल इन द सेंस मैंने ये कहा था फ्री रेडिकल होगा मतलब कि उसके पास क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर भी था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि ये भी पेयर्ड है। पेयर्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री रेडिकल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों तो गए, ये तो हमारे वही कैंसिल हो गए, ठीक है। ये रहा ये और ये, हमें पता है यहाँ पे सिर्फ एक डॉट है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हमारा फ्री रेडिकल हुआ। अब इसकी बात करते हैं, हमें पता है यहाँ पे कोई बाइंडिंग स्पीसीज नहीं है, इसके पास में कोई नहीं है, मतलब कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका क्या हुआ, फ्री रेडिकल। तो जो रिएजेंट्स हैं उन्हें आप एक बार देखेंगे, रीड आउट करके आएंगे, देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।